हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे VSNS की करंट अफेयर्स जो कि हमारी जून मंथ की चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे हमारी इन्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के एक आर्टिकल है, इसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे आज हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी के एक आर्टिकल के साथ। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनके द्वारा एक मीटिंग यहाँ पे चेयर किया गया है और वाइस चीफ के साथ, जो कि 3 सर्विसेज के हैं, और ये देखने के लिए कि जो प्रपोज्ड मॉडल है उसी को लेकर। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में। तो करंट अगर हम लोग सिस्टम देखें कि हमारे इंडिया में मिलिट्री कमांड्स कैसे हैं, तो 1947 यानी कि जब से हम आज़ाद हुए तो हमारे देश में आपको 3 सर्विस देखने को मिलेगा जो कि अलग अलग काम कर रहे हैं। और उनका आप देखोगे कि कॉपरेशंस जो एक दूसरे के साथ है वो एक साथ तो ठीक है, लेकिन एक साथ मिलकर वो लोग काम नहीं कर पाते हैं। इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, जो कि आप देखोगे कि अपने अपने पास इनके पास मल्टीपल कमांड्स हैं जो कि वर्टिकली ये स्प्लिट है, यानी कि तीनों के पास आपको अलग अलग कमांड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 17 मिलिट्री कमांड्स है हमारे तीनों सर्विस मिला के, और 7 जो है वो आर्मी के पास है और एयरफोर्स के पास है, और 3 जो है आपका नेवी के पास है। जिससे कि आप देखो कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है ना उसकी वेस्टेज होती है और रिसोर्सेज यहाँ पे डुप्लीकेट भी हो जाती है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग देखो कि 7 7 और 3 है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो यहाँ पे अगर तीनों को एक साथ मर्ज कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो तीनों को एक ही साथ रिसोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी और यहाँ पे जो रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन है वो भी यहाँ पे कम हो पाएगा। साथ ही अगर हम लोग बात करें, ये बातें की यहाँ पे बताई जा रही है। साथ ही आप लोग देखो कि 2 यूनिफाइड कमांड है हमारे यहाँ। एक तो अंडमान एंड निकोबार कमांड है और दूसरा स्पेशल फोर्स कमांड है जो कि न्यूक्लियर एसेट के लिए है। तो ये भी 2 को अलग से आपको देखने को मिलेगा, बट यूनिफाइड है जो कि एक साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ आप देखो कि 4 ट्राई सर्विस इंस्टीट्यूशन है, यानी कि 4 आपको जो है यहाँ पे ट्राई सर्विस इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगा। एक तो है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, सेकंड है डिफेंस स्पेस एजेंसी, और है साइबर एजेंसी, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, जो कि सब यहाँ पे 2019 में स्टैब्लिश किया गया है। ओके, सो ये हमारे देश का जो है आपको यहाँ पे टोटल मिलिट्री कमांड्स देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड जो थिएटर कमांड की बात की जा रही है, ये है क्या, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है यानी कि मिलाकर एक यूनिफाइड कमांड होगा तीनों सर्विसेज की, जो कि एक सिंगल कमांडर के अंदर होंगे। साथ ही ये जो कमांडर है इस तरीके के फोर्सेस के, इससे क्या होगा ना कि सारी रिसोर्सेज जो है वो बेटर तरीके से डिस्पोज हो पाएगी। इट मीन्स कि इंडियन एयरफोर्स से लेकर आर्मी नेवी सब में अलग अलग नहीं, एक साथ अच्छे से यहाँ पे जो है आपका रिसोर्सेज डिस्पोज हो पाएगा। अब ये जो आइडिया निकल कर आया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग देखो कि किस कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेशन दी गई है। तो पहला है कारगिल रिव्यू कमेटी और दूसरा है यहाँ पे DB सकेतकर कमेटी। तो ये दोनों कमेटी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि DB सकेतकर कमेटी किस फील्ड से रिलेटेड है। तो मे भी आपसे यहाँ पे यूनिफाइड थिएटर कमांड आपका ऑप्शंस में होगा, बट अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप लोग प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस को नहीं टैकल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक आर्टिकल सुनने से क्या होता है कि आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों की एक साथ यहाँ पे तैयारी हो जाती है। ओके, तो सकेतकर कमेटी की बात करें तो 2016 में ही ये 3 यहाँ पे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड यहाँ पे रिकमेंड किए थे कि इसको क्रिएट करना चाहिए। पहला नदन कमांड है जो कि चाइना बॉर्डर को यहाँ पे देखेंगे, फिर वेस्टर्न कमांड है जो कि हमारा पाकिस्तान बॉर्डर को देखेगा, फिर सदर्न कमांड है जो कि हमारा मैरीटाइम बॉर्डर जो है, यानी कि सदर्न आप लोग जानते हो कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये हमारी 9 यहाँ पे स्टेट है जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे कोस्टल स्टेट है, तो इसको यहाँ पे कमांड किया जाएगा। तो ये 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड यहाँ पे बनाने की बात की गई थी। तो आज के डेट में जो करंट जिस तरीके का मॉडल है ना, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि एटलीस्ट 6 तो यहाँ पे न्यू इंटीग्रेटेड कमांड हमें बनाना ही होगा। तो ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की बात करें जो कि 6 नया बनाने की बात की जा रही है। तो एक तो है नदन कमांड जो कि अगेन आपको पता है चाइना वाला बॉर्डर यहाँ पे देखेगा, वेस्टर्न कमांड है जो कि यहाँ पे पाकिस्तान वाला, ईस्टर्न कमांड है जो कि आपको यहाँ पे जो हमारा बांग्लादेश म्यांमार वाला रीजन है, एयर डिफेंस कमांड है, मैरीटाइम थिएटर कमांड है, लॉजिस्टिक कमांड है। वेस्टर्न और जो ईस्टर्न थिएटर है ना, इसको यहाँ पे आपका आर्मी जनरल के द्वारा हेड किया जाएगा और यहाँ पे सीनियर 3 स्टार एयर कंपोनेंट कमांडर्स होंगे। साथ ही एयर डिफेंस कमांड की बात करें तो इन्हें यहाँ पे टॉप 3 स्टार जो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर है उसके द्वारा इसको लीड किया जाएगा। मैरीटाइम थिएटर कमांड की बात करें तो यहाँ पे टॉप जो वाइस एडमिरल है उनके द्वारा यहाँ पे कमांड किया जाएगा। तो ये सब आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओके, तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि अभी हम लोग को यहाँ पे 3 थिएटर कमांड जो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी।
तो देखिए सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे आज के डेट में देखने को मिलेगा कि जो वॉरफेयर है उसकी नेचर चेंज हो चुकी है। इट मीन्स जिस तरीके का वॉरफेयर का डिमांड है आज के डेट में हमें बेटर कॉपरेशंस और बेटर सिनर्जी की ज़रूरत है फोर्सेस के बीच में, जिससे कि हम लोग यहाँ पे एक अपनी प्रिपेयर्डनेस को और ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। और कोई भी तरीके की अगर प्रॉब्लम अराइज होती है, बॉर्डर टेंशन अराइज होती है या कोई भी इशूज़ यहाँ पे निकल कर आता है तो उसको हम लोग बेटर तरीके से यहाँ पे टैकल कर पाएंगे। तो तीनों बॉडी जैसा कि हम लोग देखें कि इनके बीच में कॉपरेशंस तो है बट एक साथ मिलकर काम नहीं करते, जिसके कारण कभी कभी जो आप देखोगे कि कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिलती है और जो हम लोग जिस तरीके का रिजल्ट देना चाहते हैं वो आउटपुट बेटर निकल कर नहीं आ पाता है। तो उसके लिए सबसे पहली आज के डेट में ज़रूरी है कि सब जितने भी हमारे इंडियन फोर्स, एयर, नेवी और इन सब एक साथ मिलकर काम करें। साथ ही हमारी रिसोर्स इफ़िशियंसी भी अच्छी तरीके से इंप्रूव हो पाएगी। ये जो नया मॉडल है इससे आपको समझ में आ रहा है कि हमारे खर्चे कम हो पाएंगे, रिसोर्स का डुप्लीकेशन कम हो पाएगा, वेस्टेज कम हो पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे समझ में आया है और इस चीज़ से बहुत बेटर यहाँ पे आपका जो है समझ में आ रहा है कि हाँ, जो ट्रूप्स का यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है वो भी बेटर तरीके से हो पाएगा। साथ ही जो डिफेंस बजट एलोकेट किया जा रहा है वो भी यहाँ पे अच्छे तरीके से किया जाएगा। तो सैलरी वगैरह, अलाउंसेस हो गए, पेंशन्स हो गए, तो ये सारे लोगों को अप्रोप्रिएट तरीके से मिल पाएगा। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो बेटर प्रोक्योरमेंट हो पाएगी। इट मीन्स कि मिलिट्री सिस्टम का जो प्रोक्योर करने की एबिलिटी है, जो इक्विपमेंट की बात की जाती है बल्क में, वो भी 3 सर्विसेज के लिए, तो वो एक साथ किया जाएगा। तो एक साथ अगर हम लोग बल्क में कोई भी चीज़ें खरीदते हैं तो ऑब्वियस है कि आपको पता है कि उसका दाम कम लगता है, कॉस्ट कम लगती है। तो वही चीज़ें होगी कि यहाँ पे कॉस्ट कम लगेगी, बेटर तरीके से प्रोक्योर कर पाएंगे, क्विक डिसीजन मेकिंग होगा। आप देखो कि तीनों बॉडी अलग अलग है, अगर कोई भी यहाँ पे हमारा बॉर्डर टेंशन अराइज होता है तो उससे ये तीनों बॉडी जो है आपस में अगर यहाँ पे डिसीजन लेती है, फिर ये तीनों एक दूसरे को बताएगी, तो ये टाइम टेकन प्रोसेस है। लेकिन कितना अच्छा होगा जब ये तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे और आपस में ही रहेंगे, तो तीनों का ये जो डिसीजन मेकिंग पावर होगा वो ज़्यादा स्ट्रेंथ हो पाएगा और क्विक हो पाएगा, यानी कि जल्दी से जल्दी ये जो है डिसीजन ले पाएंगे किसी भी एक्शंस को यहाँ पे रिएक्शन में बदलने में। साथ ही यहाँ पे मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में रिफॉर्म की ज़रूरत है, वो भी नेबरिंग कंट्रीज़ को देखते हुए। तो मेजर फैक्टर्स जो है वो ये है कि हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि थिएटर कमांड की, कि हम लोग अपने जो मिलिट्री रिफॉर्म्स है उसको ब्रॉड करें। और वो भी आप लोग देखो कि चाइनीज़ मिलिट्री के तहत तो जो पॉसिबिलिटीज़ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल्स का, अलॉन्ग साइड यहाँ पे एक्टिव लाइन ऑफ कंट्रोल्स जो है, ये दोनों देखते हुए, क्योंकि तो हम लोग यहाँ पे बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। चैलेंजिंग क्या है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड तो ले आए, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या परेशानी होगी। तो सबसे बड़ी परेशानी है जोग्राफिकल स्ट्रेच ऑफ इंडिया, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया जो है वो जोग्राफिकली लार्ज इनफ नहीं है कि तीनों डिफरेंट थिएटर को वो डिवाइड करके रख सके। तो यहाँ पे इतना बड़ा भी नहीं है, जैसे आप देखते हो चाइना हो गया, रशिया हो गया, इतने बड़े कंट्रीज है, तो हम लोग उसके कंपैरिजन में छोटे हैं, तो हम लोग को तीनों फोर्सेस को जो है कंबाइन करके रखना चाहिए। साथ ही पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे आप लोग देखो कि कंबाइन करके तो रखना ही चाहिए, बट हमारे यहाँ ऐसा जोग्राफिकल स्ट्रेच नहीं है कि हम लोग इन तीनों को कंबाइन करके रख सकें। आप देखो कि एक जो एलओसी वाला एरिया है जहाँ पे हम लोग पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टच करते हैं, एलएसी वाला है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि हम लोग चाइना के साथ बॉर्डर यहाँ पे टच करता है। तो सारा एरिया जो आप लोग देखोगे एक पहाड़ी इलाका है, एक बर्फीली इलाका है, तो मे भी यहाँ पे कोऑर्डिनेशंस एक साथ मिला पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा जोग्राफिकल स्ट्रेच के कारण। सेकंड है कि पॉसिबिलिटीज़, अगर हम लोग इंटर सर्विस फ्रिक्शन की बात करें तो ये भी एक यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आता है कि कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं कि ये जो मॉडल है ना, ये हमारे इंडिपेंडेंट सर्विस आइडेंटिटी जो फोर्सेज है उसको ज़्यादा अफेक्ट करेगा। हमारी जो तीनों यहाँ पे आप देखो कि एयरफोर्स हो गए, नेवी हो गए, आर्मी हो गए, तो इन तीनों की अलग अलग इंडिपेंडेंट अगर इनकी आइडेंटिटी की बात करें तो उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगर इन तीनों को कंबाइन कर दिया जाएगा तो मे बी यहाँ पे जो इनकी महत्व है वो कम हो सकती है, और जो पावर है इन तीनों के चीफ का डिसोल्यूशन का, तो वो भी यहाँ पे कम हो सकता है। साथ ही ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ ऑलरेडी स्ट्रेस्ड रिसोर्स, अगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग यहाँ पे जो है रिसोर्स के बारे में कह रहे हैं कि बेटर तरीके से एलोकेट हो पाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज कम हो पाएंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स जो है इस चीज़ों को लेकर, यानी कि एसेट को लेकर ऑलरेडी यहाँ पे जो है कंसर्न कर चुकी है कि कैसे यहाँ पे तीनों डिफरेंट जो यहाँ पे आपका थिएटर कमांड है उनको कैसे रिसोर्सेज जो है वो इस तरीके से डिप्लॉय किया जाए कि इसका यहाँ पर डुप्लीकेशन ना हो। साथ ही लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ है, यहाँ पे थिएटर कमांड तो लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए लिमिटेड हमारे पास नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ की भी कमी है कि हम लोग तीनों अगर फोर्सेस को एक साथ करते हैं तो उसकी फंक्शनिंग कैसी होगी, बेटर तरीके से कैसे ये काम करेंगे। ऑपरेशनल हर्डल्स हो सकता है, अगर हम इन तीनों सर्विस को एक साथ इंटीग्रेट कर देंगे अगर थिएटर कमांड सिस्टम के अंदर, तो मे भी यहाँ पे
ये हर्डल होगा कि कौन रिपोर्ट करेगा किसको, ठीक है, हु रिपोर्ट्स टू होम, किसको कौन रिपोर्ट करेगा। यहाँ पे आप देखो कि अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम निकल कर आ सकती है। अगर कोई यहाँ पे जो ये लोग जितने भी एक्शंस में अगर जाते हैं तो अगर वो यहाँ पे आउटपुट सही तरीके से नहीं निकलता है तो कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो ये भी प्रॉब्लम हो पाएगा। फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट की अगर हम लोग बात करें तो बजटरी एलोकेशन और जिस तरीके से फंड का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये एक तरीके का फैक्टर ही यहाँ पे पॉइंट आउट हुआ है कि हमें क्लियरली यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग सीमलेस यहाँ पे थिएटर कमांड सिस्टम को इस्टेब्लिश कर सके। तो बहुत ज़्यादा क्लियरली हमें काम करने की ज़रूरत है, देखते हैं ये कैसे बेटर तरीके से हो पाता है। साथ ही जो रोल ऑफ यहाँ पे चीफ ऑफ स्टाफ है, इसकी रोल यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। जब से आप देखो कि चीफ ऑफ स्टाफ का जो रोल है तीनों फोर्सेस का, वो यहाँ पे लिमिटेड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज को ये सिर्फ जो है डिप्लॉय करेंगे कमांडर को। रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो भी यहाँ पे सिर्फ आप देखो कि थिएटर कमांडर के ही पास रह जाएगा। तो इससे क्या हो पाएगा कि जो चीफ ऑफ स्टाफ है उसकी यहाँ पे रोल जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें यहाँ पे डिफरेंसेस को एलिमिनेट करना होगा। गवर्नमेंट को यहाँ पे 8 मेंबर पैनल जो है वो फॉर्म करनी होगी, वो भी सीडीएस के तहत। साथ ही साथ यहाँ पे सही तरीके से प्लान करना होगा, सारे स्टेक होल्डर्स को जो है एक साथ यहाँ पे लाना होगा। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ कंकरेंस करने की ज़रूरत है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यहाँ पे थिएटर को सेटअप कर रहे हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फिनेंशियल रेमिफिकेशंस की भी यहाँ पे ज़रूरत है, यानी कि पैसे से रिलेटेड जितनी खर्च होगी, जितनी यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखना होगा। साथ ही स्ट्रीमलाइन डिसीजन मेकिंग की बात की जा रही है कि बेटर तरीके से यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो जैसे यूएस कमांडर होंगे तो वो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप्स को यहाँ पे वो रिपोर्ट करेंगे। अदर रिफॉर्म्स भी लाने की ज़रूरत है और टारगेट इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है। कुछ स्टेप्स यहाँ पे लेने की ज़रूरत है जिससे कि इस सिस्टम को और भी ज़्यादा रोबस्ट और वाइब्रेंट हम लोग बना सके, जैसे कि डिफेंस और यहाँ पे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स हो गया। कैसे चेंजिंग नेचर, अगर वॉरफेयर का यहाँ पे नेचर चेंज हो रहा है तो उस चीज़ों को हम लोग को बेटर तरीके से रिकॉग्नाइज़ करना होगा। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ अगर हम लोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो उसको भी बेटर तरीके से हम लोग को करना होगा। तो वे फॉरवर्ड में जो है यहाँ पे एक पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ यहाँ पे आपका बात किया जा रहा है कि कैसे हम लोग को क्या करने की ज़रूरत है। कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड अगर हम लोग दूसरे कंट्री में देखें तो हम लोग ये आइडिया कहाँ से लिए हैं और किस किस कंट्री में कैसे ये काम कर रहे हैं। तो मोर देन 32 कंट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड में जिनके पास आप देखो कि यहाँ पे जो जितनी भी फोर्सेज है वो सब मिलाकर एक इंटीग्रेटेड उनके पास कमांड है। यूएस की अगर हम लोग बात करें तो वो फर्स्ट कंट्री है जो कि इस तरीके का थिएटर कमांड सिस्टम के साथ आए थे और आज की डेट में वो बेटर तरीके से काम कर रहे हैं। रशिया के द्वारा ये कमेंट किया गया था कि रीस्ट्रक्चरिंग करना है उनको अपने आर्म्ड फोर्सेस का 2008 में, और आज की डेट में देखोगे तो उनके पास 4 थिएटर कमांड है। तो हम लोग एटलीस्ट 6 थिएटर कमांड बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन रशिया में 4 थिएटर कमांड है, तो ये भी ध्यान रखना है। और यूएस में भी आप देखो 4 फंक्शनल कमांड्स हैं और 6 यहाँ पे जोग्राफिकल कमांड्स हैं। तो इस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। तो रशिया और यूएस का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। और मोर देन 32 कंट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड में जो कि इस तरीके से काम कर रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफ्यूज्ड स्ट्रेंथ की बात की गई है। तो 17 जो है एग्जिस्टिंग कमांड कहा जा रहा है ये इंडियन एयरफोर्स का। तो कहाँ कहाँ कौन कौन है ये आप देख सकते हो। उधमपुर में ये आपका नदन कमांड है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला में है, वेस्टर्न कमांड चांदी मंदिर है, और वेस्टर्न कमांड न्यू दिल्ली है, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर है, साउथ वेस्टर्न कमांड गांधीनगर है, वेस्टर्न नेवल कमांड यहाँ पे मुंबई है, ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु है। तो ये सब आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो कि वेस्टर्न नेवल कमांड है विशाखापट्टनम में, और साथ ही साथ यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार कमांड ट्राई सर्विस है, सदर्न यहाँ पे नेवल कमांड है, और ये साउथ कमांड है। तो इस तरीके से आप लोग इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो चलिए थोड़ा समराइज़ कर देते हैं कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में। तो रिसेंटली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जिनके द्वारा यहाँ पे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की बात की गई है। हमारे देश में 1947 से 3 यहाँ पे डिफरेंट सर्विस थे, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जो कि अलग अलग ये काम कर रहे थे। टोटल मिलिट्री यहाँ पे 17 मिलिट्री कमांड थी ये तीनों सर्विसेज की, और 4 यहाँ पे हमारे ट्राई सर्विस इंस्टीट्यूशन है। इंटीग्रेटेड थिएटर अगर कमांड की बात करें तो ये तीनों सर्विसेज को मर्ज करने की बात की जा रही है। और एटलीस्ट यहाँ पे आप देखो कि डीबी सेक्रेटरी कमेटी के द्वारा यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया है कि 3 इंटीग्रेटेड थिएटर होना चाहिए, 3 इंटीग्रेटेड यहाँ पे थिएटर कमांड होना चाहिए, चाइना बॉर्डर के लिए, पाकिस्तान बॉर्डर के लिए और मैरीटाइम बॉर्डर के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप करंट मॉडल जो है उसमें ये रिकमेंड किया जा रहा है कि 6 न्यू इंटीग्रेटेड कमांड हो, नदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, एयर डिफेंस, मैरीटाइम, लॉजिस्टिक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एक तो है नदर्न, एक है वेस्टर्न, एक है ईस्टर्न और एक है मैरीटाइम, और यहाँ पे लॉजिस्टिक हो गया और एयर डिफेंस हो गया। ठीक है, ये जो वेस्टर्न और ईस्टर्न है यहाँ पे आपके जनरल आर्मी जनरल जो है वो हेड करेंगे।
एयर डिफेंस की बात करें तो इसको जो है 3 स्टार जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर होते हैं वो यहाँ पे हेड करेंगे। मैरीटाइम की अगर बात करें तो ये टॉप वाइस एडमिरल है जो कि यहाँ पे हेड करेंगे। तो ये तीन ये याद रखना है, यहाँ पे वेस्टर्न, ईस्टर्न, एयर डिफेंस और मैरीटाइम के बारे में बात किया गया है। ठीक है, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिस तरीके से नेचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो रहा है, रिसोर्स एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, बेटर प्रोक्योरमेंट करना है, डिसीजन मेकिंग क्विक लेना है और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में हमें रिफॉर्म लेकर आना है। लेकिन चैलेंजिंग क्या क्या है? पहली है कि जोग्राफिकल स्ट्रेच हमारा है, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो इंटर सर्विस फ्रिक्शन है उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रेस्ड रिसोर्सेज का रिपोर्ट है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ है, ऑपरेशन को यहाँ पे ऑपरेशन करने में ये आपका हर्डल्स हो सकता है, साथ ही फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट हो सकते हैं और जो चीफ ऑफ स्टाफ है उनकी रोल भी यहाँ पे रिड्यूस हो सकती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आई होप कि आपको ये आर्टिकल अच्छी लगी होगी और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। तो यहाँ पे हमारा ये जो सोशल सिक्योरिटी है, सॉरी ओनली सिक्योरिटी है, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इन्वायरमेंट तो हो चुका है, सोशल सिक्योरिटीज़ और साथ ही साथ सोशल इश्यूज़ और आपका जो है साइंस एंड टेक बचा हुआ है। तो ये दोनों को मैं कंप्लीट करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। डेली बेसिस में आपको यहाँ पे लेसन देखने को मिलते हैं 4 बजे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो अगर डेली बेसिस में आपको करंट अफेयर्स की लेसन्स देखनी है तो। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशंस है तो आप लोग फ्री हो के आप लोग कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए एंड और भी कोई मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे 4 बजे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।